नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों को। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने पर नवीन जिंदल ने पीएम मोदी का आभार जताया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार नवीन जिंदल अपने लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और इस मौके पर सीएम नायब सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। नवीन जिंदल ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि उन्हें कुरुक्षेत्र की जनता का प्यार मिलेगा और इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। सबसे पहले तो मैं नवीन जी दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल, नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहां देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहां की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूं कि नवीन जी यहां से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूं नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, चाहे किसानों तक 6,000 रुपए पहुंचाने की बात है, चाहे किसानों को सुरक्षित करने की बात है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, चाहे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास गरीब लोगों को बना करके चाबी सौंपने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे उन बहनों को, माताओं को जिनके घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था, 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की बात है, और चाहे उन माताओं बहनों को जो सूर्य के ढलने का इंतजार करते थे, लगभग 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके देने का कार्य किया है। और चाहे मनोहर लाल जी की जो हरियाणा के अंदर नीतियां रही हैं, मनोहर लाल जी ने भी योजनाबद्ध से डबल इंजन सरकार के अंदर मिलकर के जो काम किए हैं, मुझे खुशी है, मुझे गर्व है इन बातों के ऊपर कि पहले 2014 की से पहले वाली सरकार के अंदर एक बच्चे को नौकरी लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे और इस दौरान विज ने पूर्व सीएम का स्वागत किया और साथ ही दोनों ने होली के पावन अवसर पर एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं भी दी। और इस मौके पर बता दें कि दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि होली का त्योहार खुशियां बांटने का होता है और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे से पुरानी यादें साझा की है। विज की नाराजगी की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलते रहते हैं और होली का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। इस नाते वे विज से मिलने आए हैं। हमारा कोई उठा हुआ मामला नहीं है। आखिर होली एक भाईचारे का त्योहार है और भाईचारे के त्योहार पर सब लोग जुड़ते हैं। आज मैं चंडीगढ़ भी बहुत से लोगों को मिला हूँ, आज मैं पंचकुला बहुत लोगों को मिला हूँ, आज मैं यहाँ अनिल जी के पास भी आया हूँ, करनाल भी जाकर के शाम तक बहुत लोग मिलेंगे।
तो ये दिन वास्तव में तो मिलने जुलने का रहता ही है, और मिलने जुलने के रूठों को मनाने का विषय नहीं होता। एक भाईचारा कायम रहे उस नाते से लगातार मिलने जुलने का, एक होली का। अब सब मिलते हैं, सब को रूठे थोड़ी होते हैं, सब अपने होते हैं, अपने मिलते हैं। धन्यवाद। करनाल लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के बीजेपी कार्यालय करण कमल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा दिन होली का रहा और साथ ही उन्होंने राज्यपाल निवास, सीएम आवास समेत कई जगह बता दें कि होली खेली। और इसी के साथ उन्होंने अनिल विज से मुलाकात पर कहा कि मैंने 9.5 साल के बाद बता दें कि उनके साथ काम किया और साथ ही विधायक तो है ही और साथ उस नाते उनसे मुलाकात करके आया हूं। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय चौटाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और साथ ही अभय ने इस दौरान कहा कि इस सरकार ने मेवात में भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, लेकिन जनता इस षड्यंत्र को पहचान गई है। वहीं वजह रही कि होली के पर्व पर मेवात में रोजे के बावजूद लोगों ने होली का पर्व मिलजुल कर मनाया। और इससे आगे अभय चौटाला ने कहा कि आज ऐसे और वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने इनेलो ज्वाइन की है। धानक समाज के प्रधान धर्मवीर डाबला समेत उनके साथियों ने इनेलो ज्वाइन की है। होली का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ तो होली के त्योहार में जो साथी एक दूसरे से विवादित होते हैं, जिनका आपस में कोई सामाजिक रिश्ता खराब हो जाता है, इस होली के त्योहार के ऊपर आपस में एक दूसरे को रंग लगा करके उस विवाद को खत्म करते हैं, फिर से अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। और अब की बार की होली तो और ज्यादा महत्वपूर्ण थी। मौजूदा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जात पात, धर्म, मजहब के नाम पे माहौल खराब करने की कोशिश करी थी। विशेष रूप से मेवात में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद खड़ा करके हमारे आपसी भाईचारे को, आपसी ताने बाने को एक खत्म करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन समय रहते वहां के लोगों को इस बात की समझ आ गई कि सरकार का षड्यंत्र है और उन्होंने फिर से अपने वहां भाईचारे की एक सामाजिक बैठक बुला ली। उस बैठक में मेवात के हर वर्ग के लोग शामिल हुए और सबने शामिल होकर के आपसी भाईचारे को मजबूत करने की विचार विमर्श के साथ ये फैसला लिया कि हम अपने भाईचारे को किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे, हम इसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। उसी का परिणाम है कि सरकार अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई। सरकार स्वयं कटघरे में खड़ी होगी और कल के दिन तो जहां रोजे थे उसके बाद भी मेवात के लोगों ने हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के इस होली मिलन समारोह को बहुत बड़ा महत्व देने का काम किया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए राव बहादुर ने जेजेपी के साथ गठबंधन की पुरानी पार्टी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 1-2 सीटों पर ही सिमटने की बात कही और साथ में दूसरी ओर
कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करने का काम करती है। जेजेपी में शामिल होने के बाद इन दिनों राव बहादुर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले जिलों के दौरे पर और लोगों के नब्ज भी टटोल रहे हैं और इसी कड़ी में वे भिवानी पहुंचे थे और जहां उन्होंने जेजेपी बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और साथ ही 10 में 8 सीटों पर भाजपा की जीत का भी दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सामान्य वर्कर और चौकीदार की तरह पार्टी में आए हैं और यदि उन्हें पार्टी मौका देती है तो 4,20,000 से अधिक वोटों से इस बार जीत हासिल करेंगे। बता दें कि जेजेपी नेता राव बहादुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वर्करों का यूज करती है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और साथ ही संगठन न बनने की वजह से उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। भिवानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बता दें कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है और जेजेपी नेता राव बहादुर का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सिर्फ वर्करों का यूज करती है, ये उन्होंने कहा और साथ ही बता दें कि संगठन में मजबूती न होने के कारण कांग्रेस छोड़ी है। आज हमारे जेजेपी के हमारे साथियों का, चाहे नेताओं की बात करें चाहे वर्कर की बात करें, उनकी कहीं न कहीं सलाह लेने के लिए और सबके विचार लेने के लिए आज आपके बीच में आए, क्योंकि इससे पहले हमने महेंद्रगढ़ जिला में नारनौल में मीटिंग की और उसके बाद में आज हमने दादरी में मीटिंग करने का काम किया और जिस प्रकार से हमारे वर्करों का जो जोश देखने को मिला काबिल तारीफ था, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी का गठबंधन टूटा और उसके बाद में जिस परिस्थितियां बदली, पलवल में 2 मंजिला मकान में भयंकर आग लग गई और पड़ोस के लोगों ने आग को पानी डालकर बुझाने में काफी मशक्कत की। भीषण आग को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची और समय रहते ही घर के लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला गया। क्या हादसा हुआ है? अभी हम पता चला कि स्वयं मेरे घर में आग लगी है। क्या ज्यादा पहुंचे तो देखा तो फायर ब्रिगेड आई, उन्होंने आग में काबू पा लिया। तो ज्यादा नुकसान हुआ? नहीं, अभी कोई पता नहीं चला। अभी आया पता लगा फायर ब्रिगेड आग काबू पा लिया। लगी कैसे आग, कुछ पता लगा? नहीं बता सकते। और ये आग बुझा पाए या नहीं? अभी हम अभी पहुंचे देखो तो आग बाकी अंदर लगे होगा। अंबाला में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। चोर ने 2 साल के बच्चे के गर्दन पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे घर से कैश और आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए और एक छोटा बच्चा था वहां पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी उस बच्चा छोटा था 1-1.5 साल का, उसको बच्चे के गर्दन उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा, फिर आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपए कैश लगभग और एक सोने के अपना कांटे और 2 अंगूठियां और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहां से चले गए और दीवार दूसरी साइड से फांद कर वो भाग गया। सर जैसे घर पे
बेटा था मेरा 1.5-2 साल का और बेटी थी 13 साल की सर। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे वो करवा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड के आवाज हर चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे थे और मम्मी के उसके वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था। रेवाड़ी के गांव रसियावज में एक ईंट के भट्टे पर छोटी होली की रात मजदूरी करने वाले एक श्रमिक के दूसरे श्रमिक ने नशे की हालत में गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। और बता दें कि मामूली कहासुनी होने पर अपने ही श्रमिक साथी के तेजधार हथियार से हमला कर दिया और साथ ही हत्या कर दी और साथ ही वो फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाने में सूचना मिली शिवाज भट्टा जो कि गांव रसियावास में है, उस पे झुग्गी बनी हुई, उस झुग्गी में एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जिस सूचना पर जो है पुलिस वहां पहुंची तो देखा नंदी नाम का एक लड़का जो उस भट्टे पे ईंट थापने का काम करता था, उसकी जो है डेड बॉडी वहां उस झुग्गी के अंदर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार से चोटें मार के उसकी हत्या की। करनाल में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर एक भयानक हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले 4 बच्चे नेशनल हाईवे पर लगे ग्रिल के पास खेल रहे थे और तभी एक तेज रफ्तार डंपर आया और जो दिल्ली जाने वाली सड़क पर था उन चारों बच्चों को उसने कुचल दिया। और बता दें कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए करनाल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया और उसके बाद 200 मीटर आगे जाकर स्थानीय लोग डंपर चालक को उन्होंने पकड़ लिया और इतने में ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और डंपर चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं डंपर को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला कैसे पूरा हादसा हुआ? ये साइड में 3-4 बच्चे खड़े थे और ये गाड़ी फुल स्पीड में ले रहा था और शराब इसने नशा कर रखा था और बच्चे के ऊपर चढ़ा दी। कितने बच्चों के ऊपर चढ़ा? 3 बच्चे के ऊपर चढ़ा, एक बच्चे की बांह और टांग टूट गई। एक की मौत हो गई? 3 की नहीं, एक की बता रहे हैं। एक की मौत हो गई, 3 और मैंने सुना पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची। नहीं आई, 2 घंटे के बाद आई। आप देख सकते हैं 1 घंटे के बच्चे यहाँ पड़े थे, कोई सुविधा नहीं, कोई पुलिस नहीं आई। पुलिस को कॉल करा, एम्बुलेंस को करा, कोई नहीं। अब जब सारे काम हो लिया अब आए सारे। क्या हुआ, क्या था? एक्सीडेंट हुआ था सर, ट्रक वाले ने मारे थे। दूसरी गाड़ी में बच्चे अभी गंभीर हैं? बिल्कुल गंभीर है, अभी किसी की बात हो गई, किसी की अभी बच्चे कार में बैठे जी रिक्वेस्ट करके कार वाले से कोई किसी चीज अस्पताल भिजवाया, 3 बच्चों को भिजवाया और एक बच्चा दम तोड़ दिया, यहीं पर है वो। क्या कितनी उम्र है बच्चों की? तकरीबन 7-8 साल का। खबर करनाल से है जहां दिन दहाड़े शराब ठेके पर हजारों की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। NH 44 से गांव खरकाली रोड पर स्थित ठेके पर लूट की गई और साथ ही बदमाश करीब 30,000 के नकदी लेकर फरार हो गए। चाकू के हमले में ठेके का कर्मचारी जयसिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हमारे पास इवेंट आया था भाई नीलकंठ के बैक साइड में जो खरकाली रोड है वहाँ ठेके पे किसी अननोन पर्सन ने वारदात कर दी। हम मौके पे पहुँचे
जो खरीदा है उसको अपना हॉस्पिटल में लेके चले गए। कौन थे, किसने हमला किया? जो पीड़ित है कौन थे, कुछ पहचान वगैरह हो पाई, बताया हो कुछ? वो लड़का ही बताएगा जी जो घायल हो। गुड़गांव के देवीलाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होली की रात को स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने मस्जिद के बाहर गोले चला दिए। गोली चलने की आवाज सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले तो आरोपी फरार हो गए और वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली है और पुलिस का कहना है कि गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये हुआ था कि 10:47 पे तरावियों की नमाज 10:30 पे खत्म हो गई थी। उसके बाद 10:47 का टाइम हुआ था कि 2-4 लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद इधर से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई, उसमें से 2 लड़के उतरे। उतरने के बाद वो मस्जिद के अंदर जाने लगे, जबकि मस्जिद का गेट बंद हो चुका था। उन लोगों ने आके कहा कि ये गेट अब बंद हो चुका। वो बोले कि नहीं, हमें ना इमाम साहब के पास जाना है, उनसे बात करनी है। मगर उन्होंने उसको कहा कि गेट बंद है। फिर इतने में उन्होंने अपने पिस्टल निकाली और पिस्टल निकालने के बाद ये लोग पीछे होने लगे और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर फायर कर दिया, जिससे कि वो बचे। भाई वारदात ये, हम खड़े थे यहीं पे, गाड़ी आई इधर से काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर है HR26DJ 0719। आए वो एक पड़ोसी के घर पे चढ़ाई थल्ली पे। अब हम बैठे थे, वो गाड़ी चढ़ने रही थी। वो कह रहे हैं भाई बैठे बैठे देखो पत्थर क्यों नहीं हटा रहा है। मैंने भाई पत्थर नहीं है, थल्ली है ये बनी हुई। तो उसने फिर भी अपना बैक करके फिर भी चढ़ा दी। ऊपर से वो पड़ोसी जिसकी थल्ली पे चढ़ी, देखो भाई तोड़ दी, देखो भाई नीचे आ जा, बनवा देंगे इसको। उसके बाद में वो गाड़ी खड़ी करके मैंने कहा भाई कुछ ना होगा, मैंने तोड़ ताड़ी ना, मैंने कुछ बात ना हो। वो गाड़ी खड़ी करके फिर वो दोनों जाने लग गए मस्जिद के गेट पे। मस्जिद का गेट बंद था, वो हिलाने लग गया। हमने पूछा भाई किससे मिलना बता दो सही। मैं जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमसे बता। देखो भाई दर्शन करने भगवान के। मैंने कहा भाई अब दर्शन नहीं होने गए। मैंने कहा दर्शन दिन में आ जाइए। और मैंने कहा बंद हो गया, अंदर से लिट गए। जैसी अब ये कंप्लेंट देंगे उसके हिसाब से जो सुनने में आया वो 2 लड़के आए स्कॉर्पियो में, यहाँ फायर कर गए हैं। बाकी जैसी ये कंप्लेंट देंगे उस पर कार्रवाई वैसी हो जाएगी, लीगल एक्शन होगा। क्या कोई CCTV फुटेज भी यहाँ पर मिला है? अभी दिया नहीं है, ले लेंगे, सारी चीज मिल जाएगी। फायरिंग कितनी हुई है? एक बता रहे हैं। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम का एक्शन देखने को मिला। छापेमारी के दौरान 184 घरेलू गैस सिलेंडर बता दें कि बरामद किए गए और जिसमें से 78 खाली और 106 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर भरे मिले। और वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई और रेड के दौरान अवैध घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। उन्हें कब्जे में लेकर संचालक के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया और आगामी कार्रवाई फिलहाल जारी है। सीएम फ्लाइंग के साथ हमें गुप्त सूचना मिली कि देवनगर कॉलोनी में गली नंबर 6 में अवैध रूप से सिलेंडरों का कारोबार किया जा रहा है। हमने जिसके साथ सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर उनको कब्जे में लिया, जिसमें 106 सिलेंडर भरे पाए गए और 78 सिलेंडर खाली पाए गए। उनमें 7-10 फीस वगैरह में हमें पता कर दिया गया। नहीं रख सकते रहे सिलेंडर। कुछ सिलेंडर का नाम था, कुछ गो गैस की हैं, कुछ इंडियन की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।